मॉर्निंग क्लास। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं। यदि आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर आप लोगों की ये क्लास बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ये सब जो किया जा रहा है आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। आप लोग आज एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4B कंप्लीट करके सेंड करिएगा। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत है, उसको कमेंट करके बताइए, लेकिन काम जरूर करिए। बात समझ में आ रही है ना? होमवर्क जो दिया जा रहा है वो समय पर पूरा करिए और सभी विषयों के पूरा करिए। जितने भी आपके पास वीडियो आ रहे हैं सभी वीडियो के होमवर्क करके आपको जरूर सेंड करना है। बात समझ में आ रही ना? अब चलते हम टॉपिक पे। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण को पहचानना पड़ा था कि द्विघात समीकरण हम पहचानते कैसे। तो हमने वहां पे बताया था कि x की अगर अधिकतम घात 2 है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना समझते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते कि मूल क्या कहलाते हैं। मूल क्या कहलाते? तो देखो बेटा, मूल अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसके मूल कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा अज्ञात राशि। अज्ञात राशि क्यों लिखा? क्योंकि आपके समीकरण में हमने परिभाषा बताई थी x की अधिकतम घात। अब आपका समीकरण x में हो सकता, y में हो सकता, z में हो सकता, p में हो सकता, t में हो सकता, किसी में भी हो सकता। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अज्ञात राशि के वे मान, मतलब x के जो मान आ रहे हैं तो x के वे मान और अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को क्या करें? संतुष्ट करें। संतुष्ट कैसे करते? जैसे यहाँ पर बराबर में क्या है? 0। तो अगर हम यहाँ पे t का, किसका? t का ऐसा कोई मान रख दें कि दोनों पक्ष क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, LHS बराबर RHS, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो जिस मान से ये समीकरण संतुष्ट होगा उसी मान को हम क्या कहेंगे? उनके मूल कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3t² - 48t = 0। यहाँ पर हमको मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है तो देखो क्या करते, जब बेटा केवल एक चर हो, यहाँ पर देखो एक चर है 3t² - 48, मतलब यहाँ पे क्या है? अचर राशि। हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तो इस कंडीशन में जो अचर राशि है उसको बराबर के इस तरफ लाते, मतलब पक्षांतर करते। तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 3t² = 48। 3 किस में? मल्टीप्लाई में। ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में। t² = 48 अपॉन कितना? 3। कितनी टाइम्स कटेगा? 16 टाइम्स। t² = कितना है? 16। हमने यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सॉल्व कर लिया। दूसरी लाइन सुनो बेटा, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं, कौन सा स्क्वायर? t का स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाली संख्या की जो इस तरफ है उस पर क्या चढ़ेगा? अंडर रूट। तो हमने यहाँ पे क्या किया? t = देखो ऊपर वाले पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या चढ़ गया? अंडर रूट 16। तो t का मान क्या आएगा? t = अंडर रूट 16 का मान कितना होता? 4, लेकिन ±4। t बराबर क्या मिला? ±4। मतलब t के कितने मान हो गए? 2, एक 4 और एक -4। अब यहाँ पर ध्यान दो, किस समीकरण के कितने मूल निकलेंगे? तो जिस समीकरण पर जितनी घात होगी, तो यहाँ पे घातें कितनी? 2 है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। अगर घातें होती 3 तब भी मान कितने निकलते? 3। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में हमेशा अज्ञात राशि के 2 ही मूल मिलेंगे। तो यहाँ पे t के कितने मान मिल गए बेटा? 4 और -4। परिभाषा कह रही थी कि संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट करते तो t 4 और -4 दोनों संतुष्ट करेंगे। देखो चेक कर लेते, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे। t बराबर कितना मिला? 4। इस 4 को समीकरण 1 में रख दो। 3 × 4 का होल स्क्वायर -48 बराबर 0। 3 × 4 की घातें 2, मतलब 4 चौके 16 माइनस के 48 बराबर 0। 16 3 48 -48 बराबर 0। 48 में से 48 गया, कितना बचा बेटा? 0 बचा।
इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो देखो t बराबर 4 रखा तो यहाँ पे t का जो मूल है कितना है 4। अगर -4 रखते तब भी ये क्या करता, संतुष्ट करता। कैसे? देखो ये 1 हो गया। अभी इसी में हम दूसरा देख लेते, कितना रखना -4। जब -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा +16। +16 के बाद सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर 0, मतलब मूल क्या हो गया 4, -4। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरे टाइप का सवाल क्या दिया होगा। दूसरे टाइप का सवाल दिया होगा कि यहाँ पर देखो टी का मान नहीं दिया था, तो यहाँ पे टी का मान पूछ रहा था। अब वो क्या करेगा, टी का मान दे देगा या एक्स का मान दे देगा और यहाँ पे कोई अचर राशि क्या कर देगा, गायब कर देगा, उसका मान पूछेगा। देखो कैसे, x² + 3x - 2a कितना 0 में अगर x बराबर कितना 2 तो किसका मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। यहाँ पर बेटा x का मान कितना दे दिया गया 2 दे दिया गया, किसका मान ज्ञात करना a का। तो सीधा सा है, जहाँ जहाँ पर x लिखा वहाँ पे 2 रख दो। जैसे यहाँ पे x बराबर 2 है, x² मतलब 2 का होल स्क्वायर। देखो x था, x की घात 2 रखा, घातें कितनी 2, चिन्ह क्या है +3a इंटू बेटा x का मान कितना दिया 2 -2a बराबर कितना 0। 2 का वर्ग करोगे 4, 3 दूनी 6 -2a बराबर कितना 0। तो देखो बेटा 4 + 6a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा 4a बराबर कितना 0। 4a जैसा देखो हम यहाँ पे कर रहे थे पक्षांतर, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया 4a माइनस के कितना 4। इस 4 को इस तरह पक्षांतर किया, इसे 4 का इधर पक्षांतर किया तो इधर प्लस में, इधर आएगा क्या में माइनस में। a बराबर -4/4, 4 से 4 कट गया, कितनी बार एक बार। a बराबर कितना आया -1। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ पर देखो मूल पूछ रहा था तो मूल हमने इस तरीके से निकाले। ये सिंपल वाला मूल है, हम लोग कल दूसरा मूल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे देखो घातें 2 थी, टी के मान भी 2 निकले। पक्षांतर करने पे बेटा चिन्ह बदल जाता है, स्क्वायर हटाने पे अंडर चढ़ जाता है। यहाँ पर अगर x का मान दिया हो, a का मान निकालना हो तो x का मान हम दिए हुए समीकरण में रख देते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो a बराबर हमारा जो भी मान आता है वो a का मान कहलाता है। a बराबर कितना आ गया -1। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में आपकी एक्सरसाइज 4b पूरी कंप्लीट हो गई। तो आपको 4a और 4b पूरी कंप्लीट करके सेंड करना है, ठीक है? थैंक यू क्लास।